हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हमारी CWL लाइव दिखाने वाला हूँ। मैं आपको कि हमने कैसे कैसे अटैक्स किए थे। सभी अटैक्स किए थे हमारे क्लैन में। 15 आउट ऑफ 15 अटैक्स हो गए हैं, ये देखो। तो इसके अंदर मैं आपको नीचे से दिखाने चालू करूँगा। टाउन हॉल, हर टाउन हॉल का एक अटैक दिखाऊँगा मैं आपको, क्या क्या स्ट्रेटजी हमने यूज़ की थी। तो मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको। टाउन हॉल 10 से लोल गेमर आईडी से हमने टाउन हॉल 11 को 100 किया था। तो इसके अंदर ग्राउंड एक्सपोज थी, फिर भी हमने ग्राउंड आर्मी यूज़ की। तो यहाँ पे इस बेस के अंदर बीच में जगह थी। इस बेस वाले ने कोई बेस कॉपी किया होगा तो उसमें रह गई होगी, इसके पास बिल्डिंग कम होगी तो उस वजह से बीच में जगह थी इसके। ईगल की थी वो शायद। तो उस सीसी को निकाल लिया, उस जगह का इस्तेमाल करके एक होप राइडर लेके आता हूँ। तो उससे बाहर निकाल के साइड में आगे पॉइजन, सीसी का पॉइजन लेके आता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इलेक्ट्रो कुछ भी नहीं कर पाएगा। 3 विजर्ड्स में एक इलेक्ट्रो इजीली किल आउट हो जाता है बिना इलेक्ट्रो का शॉक लगे। तो यहाँ से हो गया ये क्लियर। उसके बाद में चारों अर्थ डाल दी और साइड में फ्लेम फ्लिंगर को प्लेस कर दिया ताकि ये सारा कंपार्टमेंट इतना इतना फ्लेम फ्लिंगर से मिल जाए। इस साइड से पैका को अंदर डाल के साइड से अटैक चालू कर दिया। इधर से क्लियरेंस एक पैका भी मिड से डाल दिया ताकि इस साइड से क्लियरेंस हो जाए, एक इस साइड से। तो तीनों साइड से क्लियर हो जाएंगे तो हमारी जो वैल्क्रीज हैं वो सीधी अंदर जाएंगे। तो उस हिसाब से सभी साइड से क्लियर करके और वैल्क्रीज को अंदर डाल देता है। तो उस हिसाब से सारा कर दिया, सारे की सारी वैल्क्रीज पुट कर दी। अब बस रेज प्लेसमेंट करना है, जहाँ पे भी रेज वगैरह की नीड लगे वहाँ पे रेज प्लेस कर देना। तो ईजीली जैसे फ्लेम फ्लिंगर को थोड़ा पहले पुट कर दिया तो क्वीन भी निकाल दी फ्लेम फ्लिंगर ने, और होग्स भी साथ में आ गए आर्मी के, तो वो भी बेनिफिट हो गया। तो ये ईजिली दोनों रेज और हील, पहले हील पुट कर दिया क्योंकि वेलक्रीज थोड़ी डैमेज हो गई थी ग्रुप में, तो वो किया। बाद में सभी के सभी दोनों रेज पुट करके, और ये देखो ईजिली, बहुत ईजिली जो विजर्ड बचा था वो क्लियरेंस के लिए यूज़ कर लिया। तो ये ईजिली 3 स्टार हो गया। तो सबसे पहले ये अटैक किया था हमने टाउन हॉल 10 से टाउन हॉल 11 को 100 किया था। उसके बाद में हमने टाउन हॉल 11 से 12 पे किया था। ये तो थोड़ा वैसे बेस था ज़्यादा, पर ईगल और एयर डिफेंसेस मैक्स थी, फिर भी हमने एयर आर्मी यूज़ की। यहाँ पे भी इसमें स्पेस था तो उस पहले एक डिप्लॉयमेंट जाइंट का करके हमने वो नहीं किया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए हमने एक ब्लिम्प की जगह ये यूज़ कर लिया ताकि एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल जाए, और ये भी बेनिफिट हो गया। तो इसके अंदर ये यूज़ करने के बाद में यहाँ पे ब्लिम्प अटैक किया हमने टाउन हॉल 11 से 12 पे। तो ब्लिम्प यूज़ करने की, और ये बढ़िया वैल्यू मिल गई थी यहाँ से भी हमको। एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो रह गया था जो कि मैंने बाद में किंग से डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि ये एक HP ही बचा था साइड से। उसके बाद में वैसे तो ज़्यादा ईगल वगैरह और 2 एयर डिफेंस मिलने के बाद में इसमें ज़्यादा वैल्यू रही नहीं है, और थोड़ी बहुत है भी वो हम वैसे निकाल देंगे इजीली। तो इसके अंदर साइडों में क्लियरेंस के लिए ड्रैगन्स डाल के, और उसके बाद में सभी के सभी ड्रैगन्स डाल दिए। एयर डिफेंस के लिए मैंने कुछ बैलून्स यहाँ पे डालने के लिए रख लिए थे, और उधर बीच में सेंटर में किंग को डाल के इजीली किंग से एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, और एनिमी किंग भी मिल गया। तो इस साइड से हमने पूरा अटैक चालू कर दिया। इस साइड से क्लियरेंस के लिए वो एक ड्रैगन डाल दिया, और बाकी के ड्रैगन्स इस साइड से अटैक के लिए। यहाँ पे सारे के सारे बैलून्स डाल दिए ताकि एयर डिफेंस ड्रैगन्स को ज़्यादा डैमेज ना दे। जैसे ही एयर डिफेंस डिस्ट्रैक्ट हुआ, सारे के सारे बैलून्स प्लेस करके ईजिली इस एयर डिफेंस को निकाल लिया। तो ये यहाँ पे किंग भी बचा हुआ है और एयर डिफेंस भी मिल गया उस साइड से हम भी हमें, और उस साइड से वो ड्रैगन्स क्लियर करके ला रहे हैं। इस साइड से ये हो गया। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ सभी के सभी। यहाँ पे इजीली TS12 भी 100 हो गया था। तो ये हमने दूसरा बढ़िया अटैक किया था।
उसके बाद में हमने TH12 टू TH12 मैक्सड आउट पे किया था। ये फुली मैक्सड आउट TH12 है, तो इसके ऊपर हमने यति विथ बॉलर स्मैश किया था विथ बैट स्पेल्स। तो ये अटैक भी बहुत बढ़िया गया था हमारा। सबसे पहले क्लियरेंस के लिए यति पुट किया आइस गोलम और यतीज़ आगे डाल के पीछे से लॉग लॉन्चर, और बाद में सभी की सभी विचेज क्लियरेंस के लिए साइडों में, और उसके बाद में इकट्ठे किंग क्वीन वार्डन सभी बॉलर्स ये मिड के लिए डालेंगे। तो मिड कंपार्टमेंट के लिए बॉलर्स लॉग लॉन्चर वगैरह आइस गोलम ने भी बहुत बढ़िया काम किया फ्रीज़ करने का सभी यूनिट्स को यहाँ पे। तो ये ईजिली जैसे ही लॉग लॉन्चर डिस्ट्रॉय होती है, स्नीकी गोब्लिन्स लेके आया था, तो उनके लिए मैंने रेज डाल दिया यहाँ पे। पर 1 HP रह गया था टाउन हॉल, तो वो बाद में मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि 1 HP बचा था तो वो ऐसे क्वीन ने निकाल दिया। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीसी जैसे ही निकलता है, मैं इस साइड से बैट्स डालना चालू कर देता हूँ, और पाँचों के पाँचों फ्रीज बचे थे, तो विजर टावर्स को फ्रीज करते हुए सभी की सभी बैट्स वगैरह डाल के, और जैसे ही सीसी पास में आई क्वीन के, तो रेज स्पेल डाल दिया। फ्रीज भी इलेक्ट्रो पे डाल दिया, क्योंकि फ्रीज इतनी ज़्यादा बची हुई थी, एक्सपोज वगैरह और भी कोई यूनिट्स बची नहीं थी, तो ये ऐसे ही पुट कर दिया मैंने। फ्रीज नीड तो थी नहीं हमको, एक तरीके से स्वैग किया है ये लास्ट के सभी फ्रीजेस डाल के, तो ये ईजिली अटैक हो गया ये भी। इसके अंदर भी बैट्स वगैरह सब कुछ बची हुई थी, तो ये ईजिली। इसके बाद में हमने TH13 टू TH13 अटैक किया था। ये हम जीत गए हैं पहली ओवर, और सीज़न दिखा देता हूँ मैं, पहले नंबर पे हैं हम। तो इसके बाद में ये अटैक किया था हमने। बाद में द किंग आईडी से हमने TH13 मैक्सड आउट निकाला था, तो ये भी सेम बेस था, तो सेम स्ट्रेटजी से इस पे भी सेम यति स्मैश, यति विथ पोलर स्मैश विथ बैट स्पेल्स, यही हमने सेम स्ट्रेटजी से। तो मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ। आइस गोलम आगे प्लेस करके इसके अंदर वही वार्डन एबिलिटी दे दी, ताकि लॉग लॉन्चर और ज़्यादा मिड तक पहुँच जाए। यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स मिड में गई नहीं थी, तो उस वजह से मैंने जैसे ही लॉग लॉन्चर डिस्ट्रॉय हुई स्नीकी गोल्डन्स के लिए, ताकि टाउन हॉल थोड़ा डैमेज हो जाए, उसके लिए थोड़ा वो डाल दिया। और उसके बाद में यति ने अपना काम कर दिया, यति आ गया था और टाउन हॉल निकाल दिया। जैसे ही टाउन हॉल मिलता है, मैंने इस साइड से डिस्ट्रैक्शन के लिए आगे ये डाले, और उसके पीछे से आरसी को डिप्लॉय करके बैटिंग चालू कर दी साइड से। तो यहाँ पे सीसी निकला, तो सीसी को फ्रीज कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं था फ्रीजेज का। इस साइड से सारा कंपार्टमेंट मिल गया था हमको, फिर वापस से सीसी पे ज़्यादा वो किया, तो सीसी को फ्रीज करता रहा, और सीसी को किल भी नहीं किया इस अटैक में। एक तरीके से कोई काम नहीं आया इसका सीसी अपोनेंट का। वैसे ही हमने सारे के सारे यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे बिना ही सीसी को मारे हुए, क्योंकि बैट्स वगैरह थे जो कि सीसी की तरफ गए ही नहीं। वैसे ही हमें सभी की सभी स्केलेटन्स की वजह से, यूनिट्स नीचे ग्राउंड यूनिट्स की वजह से वैसे ही मिल गई, तो ये स्टोरेज हो जाता है, और ये ड्रैगन्स बच भी जाते हैं फिर भी। लास्ट अटैक जो मैंने किया था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। एक नंबर पे टॉप हमारा अटैक TH14 से TH15 मैक्सड आउट पे किया था। ये अटैक दिखा देता हूँ आप। इसमें मैंने स्नीकी गोब्लिन्स का यूज़ करके सबसे पहले 1 स्टार सिक्योर 2 स्टार सिक्योर किए टाउन हॉल को निकाल के, उसके बाद में आगे अटैक किया। पर इसके अंदर टाउन हॉल निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से टाइम फेल हो गया अटैक, वो थोड़ी दिक्कत आ गई थी। इस साइड से सबसे पहले मैंने फ्लेम फिंगर से ये सारा कंपार्टमेंट निकाला। यहाँ से हम मिड से क्वीन वॉक से ये सारा कंपार्टमेंट निकालेंगे। उसके बाद में इस साइड से स्नीकी गोब्लिन्स डाल के टाउन हॉल को निकाल के, और यहाँ से हाइब्रिड स्टार्ट करेंगे, होग्स और माइनर्स को पुट करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट्स होने की वजह से मुझे रेज डिप्लॉय करना पड़ा यहाँ पे स्नीकी गोब्लिन्स के ऊपर। तो जैसे ही होता है, उसके बाद में मैंने 4 स्नीकी गोब्लिन्स डिप्लॉय करके
और ये इजीली टाउन हॉल निकाल लिया। तो जैसे यहाँ से टाउन हॉल निकलता है, मैंने यहाँ पे क्वीन वॉक चालू कर दिया इस साइड से। टाउन हॉल निकलने के बाद में 2 स्नीकी गोब्लिन्स साइडों में क्लियर करने के लिए, ताकि क्वीन साइड में ना जाए और सीधी मिड में जाए। सुपर वॉल ब्रेकर्स लेके आया था मैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो था तो वो भी दिक्कत करता, तो उसके लिए हेड एंटर डाल दिया, रेज डाल दिया हेड एंटर पे, ताकि किंग ईजिली किल आउट हो जाए। और यहाँ पे इजी जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है, एक मैं नॉर्मल वॉल ब्रेकर लेके आया था ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ कि ये किस साइड जा रहा है, पर वो उस साइड ही गया, तो मेरे को एक्स्ट्रा वो सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय करना पड़ा क्वीन को मिड में भेजने के लिए। यहाँ पे जैसे ही ईगल क्वीन को डैमेज लगता है, मैंने रेज डिप्लॉय कर दिया, और ताकि सीसी भी इजीली मिल जाए। आगे सीसी के आगे पॉइजन पुट कर दिया, तो वो इजीली सीसी से क्वीन को कोई भी डैमेज नहीं लगा, और इजीली ये सारा कंपार्टमेंट हमें वैसे ही मिल गया, इलेक्ट्रो मिल गया। और ये यहाँ से उस साइड से होग सुपर होग राइडर्स और सुपर बैलून लेके आया था, ये यहाँ पे किंग क्लियरेंस के लिए पुट कर दिया, और पीछे से हाइब्रिड चालू कर दी सारी की सारी। उधर से सीसी भी आ गया, वो बारबेरियन वगैरह लेके आया था तो वो पुट कर दिए। यहाँ पे क्वीन ने एबिलिटी लॉस कर दी सिंगल टारगेट इन्फर्नो की वजह से, ये थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था उस साइड में। तो ये स्केलेटन लेके आया था मैं मोनालिथ के लिए, और रेज स्पेल टावर वगैरह के लिए। जैसे रेज डिप्लॉय होता है, मैं वार्डन की एबिलिटी देके सभी ट्रूप्स को बचा लेता हूँ, ताकि क्योंकि रेज के अंदर मोनालिथ वगैरह एक्सप्लो वगैरह का डैमेज ज़्यादा लगने लग जाता है, तो उस हिसाब से मैंने पूरा कंपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर वो थोड़ा टाइम की वजह से ये अटैक फेल हो गया। इसके अंदर काफ़ी माइनर्स बचे हुए थे, ये देखो सभी के सभी माइनर्स और होग राइडर्स तो थोड़े किल हो गए थे, पर माइनर्स सभी के सभी बचे हुए थे। तो ये हमने इस साइड से अटैक किया, पर ये टाइम फेल हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे इजीली अगर 10 सेकंड भी और मिल जाती है 100 हो जाता है। तो यही था ये फर्स्ट CWL वॉर के अंदर हमारा रिजल्ट्स वगैरह।